आइए हम फिर से अपने को तैयार करें। हम क्या करें कि जो निंदा होती है ये बंद हो। निंदा को कंडेमनेशन कहते हैं। इसको हिंदी में जुगुप्सा कहते हैं। अगर निंदा करना बंद हुआ तो सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। जितने प्रकार की दिक्कतें हैं सब दूर हो जाती। डर, दुख का होना, अच्छे काम करने में शर्म आए। ज्यादातर लोग अच्छे काम करने में शर्माते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। एक झूठा जो गर्व लेके चलते हैं, हमारा परिवार ही सबसे अच्छा, हम जिस पीढ़ी के हैं, हमारा जो जेनेटिक है बहुत ऊंचा है, ये हमारा फैमिली परिवार और हम कुछ हैं, इस तरह का जो दम्भ है, सब चीजें एक साथ चली जाती। और हमें प्राप्त क्या होता है? अनंत एकाग्रता। जब अनंत एकाग्रता प्राप्त हो जाती है तो हम अनुभव कर लेते हैं एकाग्रता की शक्ति से अतीत वर्तमान भविष्य। अतीत वर्तमान भविष्य को अनुभव कर लेने पर होता क्या है? हम सर्वव्यापकता की अनुभूति करते हैं, फिर संकीर्णता खत्म हो जाती है। ये इसलिए फिर से हम इसको याद करें, जो कंडेमनेशन है, निंदा है, कितने रूपों में प्रकट होती है। देखिए, कश्यप ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, उन्हीं के वंशज कहे जाते, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, जितने लोग हैं सब इसमें जो वर्तमान में कहे जाते हैं, यदवंशी हैं, निषाद है, कहार है, महार है, जो जातियां हैं ये सब कश्यप गोत्र में ही आती हैं। बहुत बड़े ऋषि थे और उनके जो संतान हैं वो गलत कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मर्षि वेदव्यास की संतान धृतराष्ट्र, पांडव, विदुर, इनमें गलतियां कहाँ हैं? उनमें गलतियां नहीं है, हमको गलती दिखाई पड़ती है। ऐसे आप देखेंगे रावण का खानदान बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आया है। तो जब आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी तब निंदा खत्म हो जाती है। तो जो हिरण्यकश्यप के जीवन में हुआ, प्रहलाद को अपनी बात मनवाने में, प्रहलाद को अपनी बात मनवाते नहीं थे। प्रहलाद के मार्ग पर चलना चाह रहे थे, नहीं चल पा रहे थे। उस प्रयत्न के करने में क्या क्या करना पड़ा, जो कुछ करना पड़ा, चूंकि दूरी शून्य होती है, जो प्रहलाद के साथ करेंगे वो चीज हिरण्यकश्यप के साथ अपने आप घटित होगी, क्योंकि हिरण्यलोक में है, इतने बड़े ज्ञान है उनके पास, ब्रह्मा का ज्ञान है, तो ऐसा आदमी सामान्य नहीं होता है। तो अगर प्रहलाद को कोई कष्ट देते हैं, बिना अपने को कष्ट दिए प्रहलाद को नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने साधना के कल जो साधना कर रहे थे उसमें सिद्ध किया, हम जहरीली सांपों के साथ हैं तो क्या होगा? सारे सांप बिस्तर बना दिए। फिर अग्नि के साथ होंगे तो क्या होगा? अग्नि जलाएगी नहीं। तलवार के साथ होंगे तो क्या होगा? तलवार काटेगी नहीं। अंत में आते आते सर्वोच्च स्थिति नरसिंहावतार, नर और सिंह हमेशा के लिए साथ हो जाएं, शाश्वत मित्र के रूप में, ये अनुभव हुआ। जब ये अनुभव हुआ तब पता चला प्रहलाद की स्थिति में हिरण्यकश्यप आ गई, प्रकृष्ट आह्लाद की अनुभूति हो गई। तो जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये नहीं प्रहलाद को मारे पीटे, खम्भा में बांधे, वहां मारने गए, न जाने क्या क्या किए, ये सब नहीं है। क्योंकि सच ये है कि हम सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि आपको कष्ट हुआ तो हमें हुआ। हिरण्यकश्यप तो हिरण्य लोक में थे, भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत का जो महासागर है हिरण्य लोक है, जिसमें सभी देवी देवता रहते हैं। तो जो इतनी बड़ी जगह में रहता हो, इतना साधना किया हो, ब्रह्मा का सारा आशीर्वाद हो, उसको इतना नहीं पता चलेगा एकता क्या है।
प्रहलाद हिरण्यकश्यप में एकता अनुभव नहीं होगी। एकता अनुभव करने के लिए साधना और करनी पड़ी। ये सिद्ध करना पड़ा कि हम सांपों के बीच में रहते हैं जहरीले, वो काटे नहीं बल्कि बिस्तर बन गए हमारे। आग में बैठ गए, जले नहीं। तलवार पर चले, हम कटे नहीं। जितनी जितनी यातनाएं दिखाई गई प्रहलाद के साथ, वो सारी यातनाएं साधना की हैं। जब साधना की गहराई में आते हैं तो ऐसे ऐसे अनुभव होता है, ये तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं। इससे तो लोग साधना छोड़ देते हैं, अभ्यास करते करते छोड़ देते हैं, वहां तक जा नहीं पाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान क्या कहते थे, भाई युद्ध न करिए। युद्ध क्या है? ध्यान। युद्ध में यह है, या का मतलब यापन, अनंत तक विस्तार। ये कैसे होगा? जब हम ऊर्ध्वगामी विस्तार कर लेंगे। ऊर्ध्वगामी विस्तार क्या है? लाइफ फोर्स सुषुम्ना की ओर जाए, सुषुम्ना से ऊपर उठे, तो ये है विस्तार। फिर क्या पता चलता है? धा, जो भी हम धारण किए हैं, ये आधा धा है प्लस आ है। जो भी धारण किए वो आशक्ति है, सृजन सुरक्षा परिवर्तन की। फिर ये शक्तियां आई कहां से? ये आधा दा, दाता परब्रह्म से। जब परब्रह्म के साथ एकता का अनुभूति करेंगे तभी तैयार नहीं है। कृष्ण मना करते थे कभी युद्ध न करो, लेकिन दुर्योधन कहते थे कि हम तो उस मार्ग पर चल ही नहीं पा रहे हैं। बाकी लोग उस मार्ग पर कुछ न कुछ चल लेते थे, सुख और शांति थी, लेकिन दुर्योधन को बिल्कुल सुख और शांति नहीं थी। सद्गुणों पर बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, तो उसने तो जिद किया कि नहीं युद्ध करेंगे, ध्यान करेंगे हम। तो दुर्योधन के जिद करने पर ध्यान की बड़ी कक्षा का आयोजन हुआ, जो महाभारत, सबसे बड़े ज्ञान से जुड़ना ये हुआ था। वो ज्ञान से जुड़ने पर क्या क्या होता है, ध्यान करने पर वैसे ही होता है। अपने अंदर जब देवता दिखाई पड़ते हैं, राक्षस दोनों दिखाई पड़ते हैं, तो डर लगती है। देवता लोग शक्तिशाली लगते हैं, यही होता है। अपने अंदर ध्यान करिए तो। फिर भीष्म आते हैं, भीष्म बाणसैया पर पड़ते हैं, द्रोणाचार्य आते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं, कर्ण आते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं, अंत में दुर्योधन निष्क्रिय होते हैं। दुर्योधन का निष्क्रिय होना कैसे समझेंगे? जब स्वाद नहीं मिलता, जीवा पर मर्चा लखी तीता नहीं लगेगा। इंद्रियों के तल पर जो अनुभव होता, सुख और दुख अब नहीं हो रहा है, जैसे मर जाने पर होता है। जीते जी बिल्कुल मर जाने की अनुभूति, ये है दुर्योधन की प्रवृत्ति से अलग हो गए। जब दुर्योधन प्रवृत्ति से अलग हुए तो क्या दिखाई पड़ा? प्रहलाद की स्थिति, प्रकृष्ट आह्लाद, विश, ये जिसको कहते ब्लिस, एवन्यू जॉय। जो कुछ ही रामायण में महाभारत में देखते हैं, ध्यान की क्रिया में आगे बढ़ने पर ऐसे होता है कि उसे डरना नहीं चाहिए। करते जाइए करते जाइए, न सहन हो कम कर दीजिए, लेकिन ध्यान छोड़िए मत। अंत में प्रकृष्ट आह्लाद ब्लिस की अवस्था आएगी। अंतिम अनुभव कर लेंगे सच का। सच क्या है? जन्म और मृत्यु नहीं होता, हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। जैसे आप देखेंगे समुद्र मंथन में जब बता रहे थे एक पर्वत है, इस पर्वत को सुदर्शन चक्र से काट करके और इसको वासुकी नाग से लपेट करके कौरव देवता उठा के लाते हैं। जहां गरुड़ कहते हैं वहां रखा जाता है। फिर पर्वत डूबने लगता है, नीचे कछुआ उसको रोकता है कि डूबे न। ये सब जो दिखाया जाता है क्या? ये सब ध्यान की क्रिया है। ये इसी मंदराचल को समझिए। तो माँ किसको कहते हैं? माँ वो चीज है जो न्यूनतम, इसको न्यूनतम कर लीजिए, और विशालतम एक साथ हो।
न्यूनतम और विशालतम चलिए इससे लिखते हैं। ये दोनों को संयुक्त अवस्था को माँ कहते हैं। दोनों को एक साथ लीजिए तो माँ हुआ ये। और निरंतरता हमेशा याद रखिएगा, आप न्यूनतम से न्यूनतम जो होता है उससे जुड़े हैं, और विशालतम से विशाल जो विशाल उससे भी जुड़े हैं, तो हम माँ के साथ हो गए। फिर क्या होता, द की अनुभूति। द क्या है, दाता। दाता ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ को द कहते हैं। जब ऐसा होता है तो र क्या है, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की अनंत शक्ति, और इसमें हम अचल रहे हैं। इसको मंद्राचल कहा गया। एक विचार की स्थिति है ये। इस स्थिति में पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं। इन सब की व्याख्या में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं। देखने सुनने पर होता क्या है, सब चीज अव्यवस्थित हो जाती है। बड़ी घृणा होती है। इंद्र के प्रति बड़े गड़बड़ थे, देवताओं के प्रति कृष्ण बार बार झूठ बोले, सब झूठ बोले। ब्रह्मा ने गलत लोगों को वरदान दे दिया, उस वरदान से अत्याचार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की इतनी समझ होनी चाहिए कि ब्रह्मास्त्र किसको दें, वरदान किसको दें। नहीं दिए तो क्या समझ में आता है, जैसे सब अज्ञानी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसे शास्त्रों को पढ़ने के बजाय थोड़े दिन तक योगी कथामृत, होली साइंस, इसको पढ़ते ही खूब क्रिया ध्यान करिए, खूब सेवा करिए। अंतःकरण में ज्ञान के दरवाजों को खुलने दीजिए। ये है इम्पोर्टेंट।